देखो अब ये आपका चल रहा है सुमित्रानंद पंत का शीर्षक है नौका विहार, यानी कि वही लिखोगे संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के नौका विहार नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता सुमित्रानंद पंत जी हैं। और प्रसंग में लिखोगे इसमें गंगा के किनारे के बारे में वर्णन किया गया है। आगे देखो, शांत स्नग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत किलांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु करतल लहरें उर पर कोमल कुंतल गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तर सुंदर चंचल आंचल सा नीला अंबर साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है बरतुल मृदुल लहर। तो देखिए पंत जी कहते हैं कि गंगा के जो गंगा है वह शांत, यानी कि रात्रि का समय है तो रात्रि में तो कोई हलचल होती ही नहीं है ज़्यादा, हवा चलेगी तो लहरें उठेंगी, बाकी तो शांत वातावरण रहेगा। तो गंगा शांत और उज्ज्वल चांदनी में, यानी कि रात्रि का समय है, चारों ओर चांदनी फैली हुई है और अपलक अनंत निरभूतल, यानी कि अनंत माने आकाश भी बिना पलक झपकाए, अपलक माने बिना पलक झपकाए पृथ्वी की ओर देख रहा, ऐसा लग रहा है। यानी कि गंगा जो है शांत वातावरण में और चारों ओर चांदनी फैली हुई है, उज्जवल चांदनी फैली हुई है और आकाश भी पृथ्वी की ओर बिना पलक झपके देख रहा, टकटकी लगाकर। सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा, यानी कि गंगा कैसी लग रही है? ऐसी लग रही है जैसे बालू की सैया पर श्वेत दूध के समान छरेरी शरीर वाली गंगा गर्मी के दिनों में शांत थकी हुई और निश्चल भाव से लेटी हुई है। मतलब ऐसा शांत वातावरण है वहाँ का, तो ऐसी लग रही है जैसे गंगा गर्मी के दिनों में थकी हुई और शांत और निश्चल भाव से, यानी कि कोई हलचल नहीं हो रही है, निश्चल भाव से लेटी हुई है। तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदुल करतल, और ऐसा लग रहा है जैसे गंगा जैसे कोई तपस्वी बाला के समान, जैसे कोई बालिका तपस्या में लीन हो जाती है, मगन हो जाती है। और शशि मुख चंद्रमा, ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा अब से प्रकाशित होता हुआ अपने मुख को करतल माने हथेली पर रखे हुआ है, अपनी हथेली पर अपने मुख को रखकर लेटी हुई है, यानी शांत होकर के। लहरें उर पर कोमल कुंतल, और लहरें मतलब ऐसी लग रही हैं जैसे उनके हृदय पर कोमल बाल हो, कुंतल माने बाल। लहरें जो लग रही हैं वो गंगा के ऐसी लग रही हैं जैसे गंगा के बाल हो, हृदय पर आए। गोरे अंगों पर सिहर से लहराता तारा तरह सुंदर, और ऊपर जब रात्रि का समय है तो तारे चमक ही रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि गोरे शरीर पर कांपते हुए, यानी कि वो जब जल थोड़ा थोड़ा कांप रहा है, लहरें हिल रही हैं, तो वो तारों का समूह लहरा रहा हो, कांपता हुआ सा लहरा रहा हो, सिहर माने कांप कर करके लहरा रहा है। चंचल आंचल सनिवर, और आकाश की जो परछाई पड़ रही है, नीले आकाश की जो परछाई पड़ रही है, वो ऐसा लग रहा है उसका नीला आंचल हो, गंगा का नीले रंग का आंचल हो। साड़ी सी सुकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, यानी कि चंद्रमा की जो रोशनी पड़ रही है, उसकी किरणें जो पड़ रही हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे साड़ी में लहरों के आकर के चंद्रमा की जो परछाई पड़ रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे साड़ी में कोई सुकड़न पड़ गई हो। और लहरें, कोमल लहरें कैसी लग रही हैं? टेढ़ी मेढ़ी सिमट कर,
सिमट गई हूँ, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी लहरें, लहरों के समान, लहरों में साड़ी में ऐसा लग रहा है साड़ी में जैसा सुगंध पड़ जाती है, उनकी जो लहरें लग रही हैं वो ऐसी लग रही है। किसमें? क्योंकि चंद्रमा की जो प्रकाश पड़ रहा है उसके कारण। आगे ध्यान। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की ससमित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लोग पालें चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरिणी, हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के सुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वपन सघन। अब रात्रि का वर्णन है कि चांदनी रात का पहला प्रहर था, यानी कि रात्रि जब ही शुरू हुई थी। हमने फिर अपनी नावों को लेकर जल्दी चल दिए, हम अपनी नावों को लेकर सत्वर माने जल्दी चल दिए, और बालू की मुस्कुराती हुई सीपी पर ऐसे मोतियों के समान प्रकाश फैल रहा था, विचरण कर रहा था, यानी चारों ओर उज्ज्वल चांदनी फैली हुई थी। हमने भी अपनी पालों को चढ़ा लिया, यानी कि अपनी नावों को तैयार कर लिया और लंगर उठा लिए, जो दोनों तरफ डांडी होती हैं उन्हें उठा लिया। कोमल धीरे धीरे मंद मंद ऐसे लग रहे थे जैसे छोटी छोटी नावें हमारी कैसी लग रही थी, हंसनी के समान सुंदर लग रही थी। और जो हमने पालों को खोले थे वो फिर ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो हंस तैर रहे, हमारी नावें ऐसी लग रही थी जैसे उसमें नाव तैर रही है। निश्चल जल के सुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन। अब जो ऊपर से जो प्रकाश पड़ रहा है, चांदनी जो खिली हुई है, तो कोई हलचल नहीं है जल में, तो वो दर्पण यानी कि दर्पण के समान जो परछाई पड़ रही है वो एक चांदी के समान, रजत माने चांदी के समान दिखाई दे रही है। और हम ऐसे लगने लगे जैसे दुहरे ऊंचे हो गए हों, परछाई पड़ रही है ना, नीचे परछाई पड़ रही तो ऐसा लग रहा है हम दुहरे ऊंचे हो गए। और काला कांकर का जो राजभवन है निश्चल भाव से जल में सोया हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसका जो राजभवन है निश्चल भाव से, यानी कि कोई हलचल नहीं है, वो सोया हुआ है। और अपने पलकों में सपनों को भरकर, अपने पलकों में सपनों को भरकर सोया हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, ये आपको पहला कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।